सो CCNP ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी के अंडर हमारी पाइथन की सीरीज चल रही है। आई गेस उसके अंदर ये हमारी लास्ट वीडियो रहने वाली है ना, फंक्शंस इन पाइथन। तो कुछ फंक्शंस हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं और कुछ हम अभी करेंगे डिस्कस। फंक्शंस का एक बार यूज केस देख लेते हैं कि कब आपको फंक्शंस यूज करने होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो ये जो हमने लाइन लिखी है सबसे पहले ही, इसका मतलब एक बार समझ लेते हैं कि फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है। आप अगर देखोगे तो एक तरह से आप बोल लो कि प्री रिटन है, आपने पहले से डिफाइन कर रखा है प्रिंट के अंदर बैकग्राउंड में ना, इसकी लाइब्रेरीज के अंदर, कि अगर कभी भी आप प्रिंट लिखते हो तो उसको पता है पाइथन को कि क्या करना है। क्या करना है कि जो भी आप वैल्यू इसमें दोगे, अभी आप अपनी स्ट्रिंग है या जो भी आपकी वैल्यूज है, वो उसको प्रिंट करवा के दे देगा आपको डिस्प्ले पे। ठीक है। फिर आप डिफाइन फंक्शन यूज करना है, तो आप जो पैरामीटर डिफाइन करवाओगे वो उनकी इनपुट आपसे ले लेगा। ठीक है। तो इस तरह के आपके पास मल्टीपल फंक्शन रहते हैं, स्ट्रिंग फंक्शन है, फ्लोट फंक्शन है। कुछ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एक दो एग्जांपल के साथ, अभी पर्टिकुलरली हम एक हमने इनपुट फंक्शन यूज किया था जो डिस्प्ले पे यूजर से इनपुट लेता था। अगर आपने याद हो आपको, तो ऐसे इनपुट लिखा था हमने और उस पे लिख दिया था प्लीज एंटर योर नेम। अगर आप इस कोड को रन करेंगे तो आपसे आपका डिस्प्ले पे ऐसे आएगा कि प्लीज एंटर योर नेम, एंड यहाँ पे आपसे वेट कर रहा होगा कि आप यहाँ पे कुछ लिखो, है ना। तो आपसे ये इनपुट लेगा। और हमने एक प्रोग्राम बनाया था, जब हमने क्या देखा था कि इनपुट करते हो तो जो आपने नाम या जो भी लिखा होगा वो इनपुट पे आ जाएगा, और अगर कुछ भी नहीं लिखते हैं तो यहाँ पे लिखा आता था आपको प्रिंट में, यू हैव नॉट टाइप्ड एनीथिंग। तो एक हमने वो प्रिंट फंक्शन पहले यूज किया था। अभी देख लेते हैं जरा कि जो फंक्शन है एक आपका ब्लॉक ऑफ कोड दैट रन्स ओनली व्हेन इट इज कॉल्ड। तो ये इसके बारे में एक जरूरी बात है याद रखने वाली, कि फंक्शंस अपने आप कभी काम नहीं करेंगे, जब आप उनको कॉल करोगे वो तभी अपना क्या बोलेंगे, जो उनका यूज है वो फुलफिल करेंगे, मतलब जो उनका काम है वो कर देंगे जब भी आप इसको कॉल करोगे। तो होता क्या है, मैंने आई गेस पहले ही बताया था कि एक काम अगर रिपीटेटिवली आपको कई बार करना है तो उसके लिए 10 20 50 लाइनों का कोड है, तो आप बार बार मत लिखो। उसके लिए पहले से कुछ फंक्शंस आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डिक्शनरी तो नहीं बोलूंगा, लाइब्रेरी में डिफाइन होते हैं। और कुछ वो डिफाइन प्री डिफाइंड है, आप अपने फंक्शन भी बना सकते हो। प्री डिफाइंड फंक्शन आप यूज कर सकते हो वो एक प्री डिफाइंड टास्क करने के लिए अपनी कोड के अंदर। तो बार बार आपको हमेशा कोडिंग लैंग्वेज में क्या होता है, लोग प्रीडिफाइंड फंक्शन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो पहले से ही डिफाइंड है, उनके फंक्शंस उनके काम आउटपुट पहले से ही डिफाइंड है। तो अगर उनको उससे रिलेटेड कोई आउटपुट वो काम करवाना है, तो क्यों कोई बेवकूफी करेगा 100 लाइनें 200 500 लाइनें का कोड लिखने की, जब वो पहले से डिफाइंड है ना। तो बस उसको कॉल कर लेंगे वो आपके फंक्शन को। यही है जो हम अभी एग्जांपल से समझेंगे। अब क्या कहता है, फंक्शन आर यूजफुल व्हेन वी नीड टू परफॉर्म द सेम टास्क मल्टीपल टाइम्स, जो मैंने अभी आपको बताया। वन और मोर वैल्यूज, जिनको हम पैरामीटर बोलते हैं, फंक्शन के अंदर की वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स बोलते हैं। टिपिकली पास्ड इनटू अ फंक्शन एंड फंक्शन टिपिकली रिटर्न्स अ रिजल्ट। चलिए देखते हैं। तो हाँ ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो कहता है कि यूजर इनपुट है ना, इनपुट फंक्शन। तो चलो एक बार इसको फिर से फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ऑफ दिस ट्यूटोरियल हम देख लेते हैं। कहता है कि इनपुट फंक्शन आप यूज करके जो भी आप इनपुट दोगे अपने कीबोर्ड से, वो आपको एज अ डिस्प्ले दे देगा, है ना। तो नेम मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसमें इनपुट क्या मांगते हैं, व्हाट इज योर नेम। ऐसे ही आप एक और यहाँ पे देख सकते हो, एज, व्हाट इज योर एज, है ना। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है। मैं क्या करता हूँ, चलता हूँ अपने VS कोड पे और ये आपको वन बाय वन समझाता हूँ। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे यही एक एग्जांपल है, तो मैं इसको अनकमेंट करता हूँ एंड मैं इसको सेव करके अगर रन कर दूं, तो आप देखोगे व्हाट इज योर नेम प्लीज। तो मैंने बोला मेरा नाम है यार, लेट्स से मानव, तो ये कहेगा हाय प्लस नेम। जो वेरिएबल में जो भी आप डालोगे ना, इनपुट करवाओगे, वो उस वेरिएबल में आ जाएगा और वो वेरिएबल आपको यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा आपकी एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग के साथ। तो ये स्ट्रिंग के साथ अपने अपने नाम का जो इनपुट वाली स्ट्रिंग थी उसको कनकैटिनेट करवा दिया, हाय मानव, दैट्स इट। ठीक है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ अ इनपुट, सॉरी दिस इज द टास्क ऑफ अ इनपुट फंक्शन, तो जो आप ये करवा सकते हैं। एज आपको प्रिंट करानी है, तो चलो यहाँ से भी आप देख लो कि ऐसा ही एक कोड है मेरे पास। इसको मैं कमेंट कर दूं, ठीक है। और व्हाट इज योर नेम प्लीज, ठीक है, इसको अनकमेंट कर देते हैं। तो यहाँ से पहले क्या पूछेगा मेरे से, मेरा नाम पूछेगा, मैं नाम एंटर कर दूंगा। तो ये बोलेगा हाय,
तो जो भी नाम डालोगे, फिर एज पूछेगा तो आपसे एज, और आप चाहो तो ये प्रिंट दोनों एक साथ भी करवा सकते हो, प्रिंट की ये स्टेटमेंट यहाँ से हटा दो, दोनों एक साथ डाल दो तो दोनों आउटपुट एक साथ दे देगा। ठीक है, तो आप जैसे मर्जी प्ले अराउंड कर सकते हो। चलो मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ। व्हाट इज योर नेम प्लीज, तो मैं बोलता हूँ माय नेम इज लेट्स से मानव। हाय मानव, स्पेस नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैंने, फिर अगर आपको स्पेस चाहिए है ना तो आपको स्पेस देना पड़ेगा। तो पहले आपको व्हाट इज योर नेम प्लीज, स्पेस आया नहीं है हमारे पास है ना। चलिए जी, यहाँ पे फर्क समझो, मैं वही देखने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे स्पेस है नहीं है पहले वाले में, क्यों है, क्योंकि पहले वाले में मैंने स्ट्रिंग के अंदर हाई के बाद ही स्पेस दे रखा है, इसमें नहीं दिया था। मैं अगर यहाँ पे भी स्पेस दे दूं, या तो यहाँ पे स्पेस दे दो, या फिर स्पेस के लिए आप ये ऐड कर लो कि आपने एक स्ट्रिंग ऐड करी और ये आप क्या कर दो, ऐड करा दो। देखो मैं करके दिखाता हूँ, कंट्रोल, ये मैं हम कर चुके हैं वैसे बहुत बार, कंट्रोल सी करता हूँ, दोबारा से रन करते हैं। व्हाट इज योर नेम, लेट्स से माय नेम इज मानव, ये देखो आ गया हाय मानव। मैं अगर ऐसा नहीं करवाना चाहता मान लो, तो अब देखो दो बार स्पेस क्यों आ गया यहाँ पे, मैंने हाई के बाद भी स्पेस डाल दिया था और यहाँ पे भी स्पेस डाल दिया था। चलो मैं ये हटा के अब सिर्फ इतना रखता हूँ, कंट्रोल एस, दोबारा प्रिंट करवाओ जरा। तो मेरा नाम है जी, लेट्स से, अब यहाँ पे देखो ठीक लग रहा है, हाई के बाद सिंगल स्पेस है। तो ये कुछ है जो आप यू कैन प्ले अराउंड द कोड, है ना, जो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। अगेन एज की अगर मैं बात करता हूँ, अभी देखो अगली इनपुट क्या मांगता है वो, एज। व्हाट अबाउट योर एज, यहाँ पे भी यही लिखा है, एज कितनी है, लेट्स से माय एज इज 33, एंटर, सो योर एज इज 33। चलो मैं बोल लूँ कि अगर इसको उठा दूं मैं यहाँ से, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, रन करो जी। व्हाट इज योर नेम प्लीज, मानव, व्हाट इज योर एज, 33, सो हाय मानव योर एज इज 33। तो जिस तरह से भी आप रखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, जो भी आपको सीक्वेंस या वो चाहिए अपने कोड के अंदर, यू कैन यूज दैट। अब लेट्स कमेंट इट आउट वन मोर टाइम, लेट्स सी स्लाइड में अभी हमारे पास और क्या है। चलो जी, अच्छा एक और चीज है स्ट्रिंग्स के बारे में, शायद हमने लास्ट में लिखा था, वो भूल के मेंशन करना। इनपुट फंक्शन विल ऑलवेज टेक इनपुट इन स्ट्रिंग फॉर्मेट। तो यहाँ से जो इसने ये लिया होगा ना, एज जो फैक्टर लिया होगा, तो ये इसने एज अ स्ट्रिंग लिया है, क्योंकि आप देखिए हमने हमेशा पढ़ा है कि भाई एक स्ट्रिंग की वैल्यू के अंदर आप दूसरी स्ट्रिंग ही ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अगर स्ट्रिंग है तो आप इसके अंदर क्या इंटीजर ऐड कर सकते थे, नहीं। ठीक है, तो ये भी इसने एज इनपुट कैसे लिया होगा, स्ट्रिंग की तरह ही। तो इनपुट फंक्शन हमेशा जो लेगा आपकी वेरिएबल्स की वैल्यू, वो एज स्ट्रिंग लेता है। तो ये आपको आई डोंट नो, मैंने लिख पढ़ा था ये तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, तो आई थॉट आई शुड मेंशन इट, है ना। चलिए जी, एक ये पॉइंट हुआ हमारा। फिर अगर हम आगे बढ़े, है ना, इनपुट फंक्शन की बात करें, स्ट्रिंग फंक्शन, अच्छा इनपुट की तो बात कर चुके हैं, खैर ये इनपुट नहीं है, ये इंटीजर फंक्शन है। इंटीजर फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, फ्लोट फंक्शन, इनकी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जरा क्या बोला, फर्स्ट नंबर हमने इनपुट करा दिया, तो स्क्रीन पे क्या लिखा आएगा, भाई पहला नंबर डालो। ठीक है, फिर सेकंड नंबर जो वेरिएबल बनाया उसमें मैं एंटर करूंगा तो फिर लिखा आएगा सेकंड नंबर डालो। फिर मैंने दोनों को टोटल कराना है, और टोटल वेरिएबल के अंदर क्या करवा दिया मैंने, कि जो मेरा फर्स्ट नंबर था और जो मेरा सेकंड नंबर था, उन दोनों को क्या करा दो आप, ऐड करा दो। देखो जी, प्लस का ऑपरेटर आपने यूज कर लिया, और ये आपने थर्ड वेरिएबल के अंदर डिफाइन कर दिया कि तीसरे वेरिएबल में आपने क्या कर दिया, पहले और दूसरे वेरिएबल को ऐड करा दिया, और उसको क्या करवा दिया, प्रिंट। और प्रिंट में ये आपने अपनी तरफ से स्ट्रिंग लिख दी कि द टोटल इज, और क्या है टोटल आपका, जो इन दोनों को एडिशन आएगा। मान लो यहाँ पे आपका नंबर 5 होगा, यहाँ पे नंबर 6 होगा, तो आंसर क्या आना चाहिए, 5 + 6 11। ठीक है, लेकिन ये कहता है कि एज सच इस कोड के हिसाब से अगर आप देखोगे, अब क्योंकि ये जो इनपुट लेता है आपका, क्या था ये इनपुट फंक्शन, वो किस में लेता है, मैंने अभी लास्ट में बताया था ना, स्ट्रिंग की तरह लेता है। अब स्ट्रिंग है यार, स्ट्रिंग तो एक दूसरे के साथ, जैसे हमने ऐसे लिखा था ना कि मैं यहाँ पे लिख दूं फर्स्ट में, फर्स्ट वेरिएबल रखो सिंपल, और यहाँ पे एंटर फर्स्ट नेम, तो नेम क्या रख दिया, कुलदीप। फिर सेकंड में आपने लिख दिया वेरिएबल में एंटर सेकंड नेम, तो मैंने लिख दिया शोकन। तो ये क्या करेगा, इन दोनों को एक साथ लिख देता है ना, कुलदीप शोकन। तो इसलिए इसने नंबर के साथ भी क्या किया, नंबर को भी तो एज ए स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा है। तो 5 पहले लिखा, 6 फिर नाम की तरह लिख दिया, जैसे सीधी बात ये है, नंबर की तरह ऐड नहीं किया इसने। तो इसमें ऐड फंक्शन का मतलब सीधा से क्या हुआ, एक साथ लिख देना, याद है क्या पढ़ा था हमने, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, एक साथ सारे वर्ड जो है एक साथ लिख देना।
पर यहाँ पे यार अपने को स्ट्रिंग कंकैटिनेशन नहीं चाहिए, अपने को चाहिए एडिशन। तो अपने को क्या करना पड़ेगा कि ये जो मेरे इनपुट है ना, ये जो आप इनपुट करवा रहे हो, बाय डिफॉल्ट इसको इनपुट फंक्शन किसकी तरह ले रहा है, स्ट्रिंग की तरह। ये भी स्ट्रिंग है, ये भी। तो मुझे इसको अगर ऐड कराना तो पहले इंटीजर बनाना पड़ेगा ना, इंटीजर है या फ्लोट जो भी आपका नंबर। तो इसको मेरे को लिखना है यहाँ पे इंटीजर, इसको लिखना है इंटीजर, तब जाके ये 5+6 क्या होगा, 11। ठीक है। अब लेकिन इतना भी अगर कर दोगे ना, सिर्फ इनपुट इंटीजर इंटीजर लिखोगे, तब भी एरर आएगा। ठीक है। चलो मैं ये दोनों दिखा दूं आपको, या फिर समझा ही दूं पहले फिर आउटपुट दिखा दूंगा। ठीक है, समझा देता हूँ। सिंपल, आपने फर्स्ट नंबर वेरिएबल को भी इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, इनपुट के आगे इंटीजर लिख दिया, सेकंड को भी इंटीजर में। लेकिन अब आप इसको सेव करके रन करोगे ना, यहाँ पे एरर आएगा। क्योंकि समझो, क्योंकि अब ये जो नंबर है 5+6, ये क्या बन गया, 11। और आपने द टोटल इज, ये स्ट्रिंग है, ये अब क्या आ गया, इंटीजर 11। तो अब आपको पता है स्ट्रिंग के अंदर आप इंटीजर को तो कंकैटिनेट करवा नहीं सकते, तो अगर आपको ये करवाना है द टोटल इज 11, तो इसको अब जो इंटीजर है प्रिंट के अंदर किस में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, स्ट्रिंग में। चलो देखते हैं फिर, तब जाके ये 11 आएगा। ये सारी एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पे मेंशन करी हुई है, आप देख लेना, ये लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चलो जी, अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। ठीक है, सो यहाँ से मैं इस वाले प्रोग्राम को क्या कर लेता हूँ, रन। अनकमेंट किया, सेव किया, एंड मैंने एंटर किया। कहता है पहला नंबर डालो। मैंने बोल दिया यार पहला नंबर है मेरा, लेट्स से 1। दूसरा नंबर है लेट्स से 2। तो क्या आउटपुट दे दी इसने, 1 2 एक साथ लिख के दे दिया। अब ये नहीं चाहिए ना अपने को, मेरे को तो क्या चाहिए, एक और दो को जोड़ना है। तो मैं क्या करता हूँ, अब फर्स्ट नंबर को इंटीजर डिक्लेयर कर दूं। ठीक है, कि भाई अब की बार ये स्ट्रिंग नहीं है, जो बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग की तरह कंसीडर करता है ना इनपुट को। अब वो इनपुट कैसी हो आपकी, स्ट्रिंग ना हो के इंटीजर हो, क्योंकि 1 और 2 क्या है, इंटीजर है। ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट जोड़ देना दशमलव वाले, तो फिर आप यहाँ पे फ्लोट लिख सकते हो। तो चलो ठीक है, इतना कर दिया। मैं सिर्फ इतना करके क्या कर दूं, सेव कर दूं, और फिर इसको रन करूं। देखो जी, पहला नंबर 1 है, दूसरा नंबर 2 है, लेकिन एरर आया है। क्या लिखा है, कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर विद स्ट्रिंग। चलो, नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या आ गया, एरर। अब मेरे को इसको टोटल नंबर, जो मेरा तीसरा वेरिएबल है, जो अभी एक इंटीजर आउटपुट आई है जिसकी, है ना, तो मुझे उसको क्या कराना है अब। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या करूं, मैं यहाँ जरा प्रिंट करा के दिखाऊंगा आपको। प्रिंट टोटल नंबर, है ना। चलो, मैं क्या कर दूं, इसको कर दूं कमेंट, सेव, एंड एंटर। फर्स्ट नंबर 1, सेकंड नंबर 3, तो प्रिंट हो गया ना 3। अगर आप टोटल नंबर प्रिंट कराते हैं तो 3 आ गया, इसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब है जब आप ये चाहते हो कि ये लिखा है द टोटल इज 3, सीधा 3 ना लिखा है, तब दिक्कत है। क्योंकि अब द टोटल इज, ये हो गया स्ट्रिंग, और टोटल नंबर जो 3 आया था वो हो गया इंटीजर। तो अब इस 3 को, इस टोटल नंबर वेरिएबल को अपने किस में कन्वर्ट कराना है, अगेन स्ट्रिंग में। आई गेस अब समझ में आ गया होगा। सो ये हो गया जी, कंट्रोल एस, देन आप अगर दोबारा प्ले करोगे, 1 2, द टोटल इज 3। सो यही मैंने ऊपर लिखा हुआ है ये प्रोग्राम, और आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा ये। चलिए आगे देखते हैं, फिर कुछ और बचा है स्लाइड में अपने पास। तो ये स्ट्रिंग फंक्शन हुआ, फ्लोट हुआ, इंटीजर, ये हमने बता दिया एक दूसरे के साथ कैसे। अच्छा, फ्लोट का मैं पहले ही बता चुका हूँ, बट अगेन यहाँ पे भी आपको करके देखना है ना। तो मैं बोलता हूँ कि यार ये मेरी जो वैल्यू, अच्छा अभी मैं क्या करूँ, इसको रन करके देखूँ एक बार जरा। कंट्रोल अनकमेंट करूँ, पहला नंबर मैंने डाला 5, दूसरा डाल दिया 5.5। देखो गड़बड़ होगी, क्योंकि ये मैंने क्या बताया है, इंटीजर है। और अब अगर आपको पॉइंट में जोड़ना है, फ्लोट बोल दिया मैंने। ठीक है, फ्लोट बोला, सेव किया, और एंटर किया। पहला 5 है, दूसरा 5.5 है, आ गया। तो 5 और 5.5 का मतलब एडिशन कितना हुआ, 10.5, वो प्रिंट हो गया। ठीक। तो इस तरह से फ्लोट फंक्शन, इंटीजर फंक्शन वगैरह हम यूज करते हैं। अब अगली जो बारी है वो है डिफाइन फंक्शन की। वीडियो वैसे लंबी होगी, बट एनीवे चलो कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा ही सेक्शन होगा। डिफाइन फंक्शन क्या करता है कि आप कोई पैरामीटर डिफाइन करवाओ और उनके साथ फिर कोई ऑपरेशन करा दो। कैसे, मैं यहाँ पे एक कोड लिखा है मैंने, अगर आप देखोगे तो मैं इसको क्या करता हूँ,
कमेंट। तो कहाँ पे है मेरा डिफाइन फंक्शन, ये वाला है। ठीक है, इसको मैं अनकमेंट कर लूं। कहता है कि दो पैरामीटर डिफाइन कर दो, दो से ज्यादा भी कर सकते हो आप, पर फिलहाल हमने थोड़ा सा इजी रखा है समझने के लिए, ए एंड बी, और ए बी की जगह आप कुछ भी रख सकते हो। और एंटर करते ही रिटर्न आएगा आपका, लिखना आपको, तो रिटर्न करवा दो। अब क्या ऑपरेशन रिटर्न करवाना चाहते हो, ये जो अपने पैरामीटर यहाँ पे डिफाइन कराए हैं फंक्शन के अंदर, हमने बोला था ना फंक्शन के अंदर जो वैल्यू होती है उनको क्या बोलते हैं, लिखा भी आ रहा है पैरामीटर, है ना, ए एनी, मतलब कि कोई भी हो सकती है वैल्यू यहाँ पे ए की जगह। अब फिर आप रिटर्न कराना चाहते हो, कौन सा ऑपरेटर है यहाँ पे, प्लस, तो प्लस की जगह आप कुछ और भी करा सकते हो, माइनस, एक्सपोनेंट, मॉड्यूलो, व्हाटएवर। चलो, अब कहता है कि अब इसको, अच्छा इसको अभी फिलहाल इग्नोर करो यहाँ से, इस वाली वैल्यूज को, कि भाई सी में अब दोनों को ऐड कराना है। ठीक है, सी क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, एडिशन को, किस किस का, दो वैल्यू। अब ए और बी की वैल्यू आपने क्या कर दी, डिफाइन, क्या, 5 एंड 6। अब प्रिंट करा दो कि 5 एडेड विद 6 गिव्स, ये आपकी अपनी स्ट्रिंग है जो आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो। ये मैंने आपको बताया था आपका फॉर्मेट फंक्शन कैसे काम करता है। आप यहाँ पे, क्योंकि एक ही वैल्यू आएगी हमारी आंसर की ना, 5 + 6 11, तो अकेला यहाँ पे कुछ नहीं लिखना। अगर एक से ज्यादा वैल्यू आएंगी, मान लो ऊपर दिखाऊंगा एक और कोड आएगा उसमें, तो 0 से शुरू करोगे, फिर 1 2, और फॉर्मेट यहाँ पे आपको लिखना है। फॉर्मेट में क्या, जैसे आपको डिक्शनरी में, लिस्ट में याद हो, मैंने फॉर्मेट फंक्शन यूज किया था, उसमें कई सारी वैल्यूज थी, ए बी सी डी करके, तो वो हमने लिखा था द सम ऑफ ए बी सी एंड डी इज, ये हमने 0 1 2 लिखा था इसके अंदर, और फॉर्मेट में फिर वो जो वैल्यूज थी, फॉर्मेट ए कोमा बी कोमा सी कोमा। अब यहाँ पे तो सिर्फ क्या है, मेरा वेरिएबल सी प्रिंट कराना है, तो फॉर्मेट में सी बता दिया। अब सी की वैल्यू जो होगी वो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगी, ये आपकी करली ब्रैकेट्स के अंदर। ये है इस कोड का मतलब। रन करके देख लेते हैं एक बार जरा, सेव करो एंड रन करो। 5 एडेड विद 6 गिव्स 11। तो एक जरा सा एक आइडिया देना चाहता था आपको कि आप डिफाइन फंक्शन भी इस तरह से प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हो। सो आई गेस इट्स क्लियर। अच्छा, एक और एग्जांपल है डिफाइन का ही, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग, अगर आपको देखना है, समझना है। कहता है कि डिफाइन, और ये इज ऑड, ये आप कुछ भी लिख सकते हो। डिफाइन तो आपका प्री डिटरमिन्ड है, प्री डिफाइंड है, फंक्शन है ना, उसके आगे आपकी मर्जी है कि आप क्या डिक्लेयर करना चाहते हो। इज ऑड, ऑड है क्या, एक्स, एक्स की जो वैल्यू डालोगे वो ऑड है, इवन है ना, ये ऐसा कुछ प्रिंट करवाना चाह रहे हो आप। चलो जी, ऑड के लिए आप चाहते हो कि भाई एक्स जो आपका है मॉड्यूलो 2। अच्छा, मॉड्यूलो का फंक्शन हमने यूज किया था, अगर आपको ध्यान हो, मॉड्यूलो ऑपरेटर, नॉट फंक्शन एक्चुअली, कि यार, अच्छा मैं कई बार फंक्शन को पाइथन फंक्शन भी बोलता हूँ, और कई बार फंक्शन मतलब काम, तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, देख लेना सेंस सी बना के कि यहाँ पे फंक्शन मैंने पाइथन फंक्शन बोला होगा, या फंक्शन मतलब उस किसी पर्टिकुलर का काम। ठीक है, चलो, जैसे अभी मुझे ध्यान आया कि हाँ मैंने गड़बड़ कर दी थी, ये ऑपरेटर है, ये फंक्शन नहीं है, तो अगर पहले भी कहीं ऐसा हुआ हो तो मैं माफी चाहूंगा उसके लिए। चलिए जी, मॉड्यूलो देखो, 5 पूछा है भाई, 5 इवन है कि ऑड, आप क्या कैसे निकालोगे, 2 से तो डिवाइड करोगे, अगर वैल्यू आती है 0 तब तो इवन होगा वो वैल्यू, अगर वैल्यू आती है 1 रिमाइंडर की, तो क्या होगा, ये ऑड। वही चेक करना है कि अगर भाई किसी भी x की वैल्यू को आप 2 से डिवाइड करते हो और वो 0 के बराबर नहीं आता, 0 के बराबर नहीं आता, 1 है, तो वो वैल्यू कैसी होगी, ऑड, सीधी सी बात है। ठीक है, अगर नहीं ऐसा, तो अगर ये है तो ये ट्रू होगा, मतलब नंबर ऑड प्रिंट होगा, एल्स फॉल्स होगा, और वो नंबर इवन प्रिंट होगा। तो जी यही देखना है आपको। चलिए जी, अब इसमें हमने एक और काम कर लिया, 4। अब एक वैल्यू नहीं यूज करनी मैंने एक्स की, मैं मल्टीपल वैल्यूज के लिए, तो इसलिए 4 फंक्शन यूज कर लूंगा। एक सिंगल वैल्यू को तो प्रिंट करा लोगे आप एक बार में, पर मैं क्या चाहता हूं कि मेरे को 10 वैल्यूज देखनी है कि कौन सी ट्रू है, कौन सी फॉल्स है, मतलब कौन सा वैल्यू एक्स का इवन है, कौन सा वैल्यू एक्स का ऑड है। तो आपको पता है मल्टीपल टाइम अगर कोई कोड रन करना है तो आप कौन सा फंक्शन यूज करते हो, 4 फंक्शन। और रेंज का मैंने बताया था 0 से 10, मतलब 0 से 9 की वैल्यू, 0 1 2 3 अप टू 9, 0 इंक्लूडेड होता है, एंड जो लास्ट वैल्यू है वो एक्सक्लूडेड होती है। तो 0 से 9 तक के आपके सारे नंबर बताएगा कौन सा इवन है कौन सा ऑड है। और कैसा लिखा आएगा देखो जरा, इज क्वेश्चन आएगा पहले तो, इज मान लो पहला नंबर क्या है, 0, इज 0 एन ऑड नंबर, फिर इज 1 एन ऑड नंबर, इज 2 एन ऑड नंबर, ऐसे क्वेश्चन आएगा। फिर आंसर में ये देखो पोजीशन 0 आई, मैंने बताया था ना पीछे अभी थोड़ी देर पहले कि करली ब्रैकेट में 0 1 2 3 जितनी भी आपकी पोजीशन आएंगी वो चेंज होती जाएंगी, 0 से स्टार्ट हो गए। फॉर्मेट में क्या है, आप क्या वेरिएबल डिफाइन करवा रहे हो, आई, आई एंड इज ऑड। ठीक है,
इज ऑड दिख रहा है, और जो आपकी आई की वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, एक्स से रिप्लेस हो जाएगी। ठीक, चलो मैं थोड़ा सा आपको भी इसमें कंफ्यूज ना करके, कंफ्यूज क्या, अब तो मैंने सारा आई गेस बता ही दिया है ना, समझ आ रहा है ये तब भी अच्छा है, नहीं समझ आ रहा है बस इसमें इतना रखो याद कि हाँ पाइथन में एक डिफाइन फंक्शन भी होता है और इस तरह से काम करता है। बस अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज ठीक है जी, कुछ एक्स्ट्रा सीखने को ही मिला है। सो मैं तो अभी तक पाइथन और ये सबको ना इसी तरह से सीख रहा हूँ कि यार अभी मेरे तो किसी काम की है नहीं, तो जितना मैं सीख सकता हूँ कि अच्छा है यार कभी काम आएगा तो थोड़ा मैं डेप्थ में पढ़ लूंगा, अदरवाइज ठीक है इतना पता चल गया कि चलो ये चीजें भी होती हैं। सो इट्स माय परसेप्शन, बाकी आप देख लीजिए, आपको और भी अगर मास्टरी करनी है, इन डेप्थ पढ़ना है, तो देर आर प्लेंटी ऑफ वेज। ओके, सो अभी मैं क्या करूँ, इसको कर दूं यहाँ से कमेंट आउट, एंड इसको हटा दूं, अनकमेंट कर दूं। ओके, सो अब यहाँ से मैं इसको अगर रन करता हूँ, कंट्रोल एस, एंटर, ये देखो जी, इस जीरो एन ऑड नंबर फॉल्स नहीं जी, क्योंकि जीरो को दो से डिवाइड करोगे तो जीरो, तो वो क्या है आपका इवन, मतलब ऐसे इवन में कंसिडर करेगा ये कोड जो आपका है वन, तो दो से डिवाइड करोगे आपका क्या आएगा, आंसर वन ही है, मतलब क्या है वो, जीरो के बराबर तो नहीं है ना, सीधी सी बात ये है। तो ट्रू आया, वो ओड आया, फिर दो भी फॉल्स है मतलब कि इवन है, तो यहाँ पे फॉल्स का मतलब इवन है, ट्रू का मतलब ओड है, क्योंकि हमने ये फंक्शन ओड चेक करने के लिए बनाया था। तो आई गेस ये अभी आपको आइडिया हो गया होगा कैसे काम करते हैं, और 9 तक क्यों आया, क्योंकि मैंने रेंज में यहाँ पे 10 डिफाइन, आप यहाँ पे अगर 17 कर दोगे, सेव करोगे अगर, फिर रन करोगे तो ये मल्टीपल और ज्यादा आपको 16 तक की आउटपुट दिखा देगा। तो आई होप दिस वीडियो हैज बीन इंफॉर्मेटिव फॉर यू गाइज, एंड यहाँ इस वीडियो के साथ हमारा जो सफर है पाइथन प्रोग्रामिंग बेसिक्स फॉर नेटवर्क इंजीनियर्स वाला, ये होता है खत्म, कंप्लीट। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू डेटा फॉर्मेट्स एंड डेटा मॉडलिंग, तो जो हमारी नॉट पाइथन एक्चुअली सीसीएनपी ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी की सीरीज है, वो करेंगे कंटिन्यू। पाइथन की सीरीज एंड हो चुकी है, और पाइथन की सीरीज सीसीएनपी ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी मतलब सीसीएनपी एंड कोर एंड एनआरसी के फुल कोर्स में मिल जाएगी। पाइथन की अलग से मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसमें भी ये 17-18 जितनी वीडियोस है उसमें भी मिल जाएगी। तो आई होप कि ये जो पाइथन का सीरीज है आपके लिए अच्छा रहा, कुछ सीखने को मिला, थोड़ी कंफर्टेबिलिटी आई, आपको जान पहचान होगी, स्क्रिप्ट जब हम आगे बनाएंगे, पढ़ेंगे, रीड करेंगे तो आपको आसानी रहेगी। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा एक्सपीरियंस था आपका, एंड मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।